बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकाफ़त को प्रमोट करने वाले काफ़ी ख़ानदान हमारे मुल्क पाकिस्तान में काफ़ी इलाकों में, शहरों में और ऐसी जगहों पर हैं कि जहाँ जहाँ अपनी सकाफ़त के साथ साथ किसी न किसी समाजत का हिस्सा भी हैं। आज हम आपको मुतारफ़ एक ऐसी फैमिली से करवाते हैं जिन्होंने जेलम की सियासत में बातदरीज बड़ा अहम रोल अदा किया। अगर हम उस सियासत की बात करें तो सबसे पहला आगाज़ जैसे चौधरी अल्ताफ़ साहब के नाना ने किया था डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन होने का, तो इसी तरह से इस ख़ानदान का जो आगाज़ है वो मेंबर के तौर पर हुआ कि वो उसी बोर्ड के मेंबर रहे। और मेरी मुराद चौधरी मोहम्मद फजल साहब हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने अपने ख़ानदान में समाजत, सियासत और सकाफ़त तीनों चीज़ों का आगाज़ किया। उसी सकाफ़त को लेकर चलने वाली शख्सियत उसके बाद उन्हीं के बेटे चौधरी मोहम्मद अनवर साहब थे जिन्होंने बिला मुकाबला जो चेयरमैन बने और बहुत खूबसूरत सी सियासत का आगाज़ किया। और उसके बाद चौधरी मोहम्मद असलम साहब का नंबर आता है, वो चेयरमैन भी रहे, 2 दफ़ा चेयरमैन रहे, 2 दफ़ा नाज़म रहे, फिर डिस्ट्रिक्ट के मेंबर भी रहे और चेयरमैन ज़कात व शर्क कमेटी भी रहे। आज हम उन्हीं के कज़न चौधरी मोहम्मद सईद साहब के साथ मौजूद हैं जो मारूफ सियासी और सकाफ़ती शख्सियत हैं। सियासत में अगर देखा जाए तो उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार निभाया है। बाकी लोगों ने सियासत में इलेक्शन कंटेस्ट करके विन किया है या जीते हैं या सियासत की है, इन्होंने हर हल्का में जहाँ जहाँ कोई ताज़ियत हुई है, जहाँ जहाँ कोई खुशी का इवेंट हुआ है तो उसमें सबसे पहले बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करने वाली शख्सियत चौधरी मोहम्मद सईद साहब है जिन्होंने अपने ख़ानदान की सकाफ़त और सियासत दोनों को सपोर्ट किया। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, वेलकम जी, हमारे डेरे पर आप आए, बहुत बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया। इस तरह से आपके ख़ानदान में सियासत आपके दादा से आगाज़ हुआ, सकाफ़त का भी ट्रांसपोर्ट की गरज से गोड़ियाँ रखी जाती थी, आगाज़ आपके दादा से हुआ। किस तरह से सियासत और सकाफ़त दोनों को लेकर चले आप? देखिए जी, जो मसला है ना घोड़ों का, जी जी, ये तो उस वक्त ज़रूरत में इस्तेमाल किए जाते थे ये जानवर। बिल्कुल सही। अगर कोई किसी बरादरी में खुशी गमी हो जाती थी या कोई शादी ब्याह होता था तो उस पर इसको ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता था। रह गया मसला, अब तो ये दौर बदल गया है, अब तो ट्रांसपोर्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। अब घोड़े जो है ये शौकिया हमने नेज़ाबाजी के लिए रखे हुए हैं। सही। और जहाँ तक तल्लुक़ है सियासत का, सियासत सबसे पहले मेरे दादा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर थे चौधरी मोहम्मद फजल। जी जी। उसके उसके बाद उनके जो बेटे थे जो मेरे ताया थे चौधरी मोहम्मद अनवर। जब से ये बल्दियाती निज़ाम शुरू हुआ है अयूब दौर से, यूनियन काउंसिल का, जी जी बिल्कुल, तो पहले, हाँ जी, 1960 में आई थिंक आगाज़ हुआ। बिल्कुल हाँ। तो सबसे पहले चेयरमैन यूनियन काउंसिल के चौधरी मोहम्मद अनवर बने, बिला मुकाबला, एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा बने। सही सही। उसके बाद फिर ये काम चलता गया। उनकी वफात के बाद फिर उनके बड़े बेटे जो मेरे कज़न है चौधरी मोहम्मद असलम, जी जी, उन्होंने पहला इलेक्शन चेयरमैनी का लड़ा, दूसरा भी चेयरमैनी का लड़ा, 2-5 साल वो चेयरमैन रहे और बिला मुकाबला किया। जी। उसके बाद फिर 2 दफ़ा इलेक्शन वो लड़े नाज़म का, 2 दफ़ा इलेक्शन नाज़म का लड़े, वो भी कामयाब हुए। 4 दफ़ा वो चेयरमैन, 2 दफ़ा चेयरमैन और 2 दफ़ा नाज़म रहे। 5वीं दफ़ा वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर बने, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, मतलब सियासत का बड़ा अच्छा सा आगाज़ जो है ना वो फैमिली का हुआ। 6ठी दफ़ा वो फिर वो डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन बने ज़कात कमेटी के। बिल्कुल सही। हाँ जी। सही। तो जो सब जिस तरह से सियासत का आगाज़ माशाल्लाह से बड़ा अच्छा रहा और चौधरी मोहम्मद असलम साहब जो है माशाल्लाह से, मैं कहती हूँ कि 6 बार उन्होंने सियासत का बड़ा बेहतरीन हिस्सा रहे बल्दियात का। क्या इसी तरह से सकाफ़त का आगाज़ आपके ख़ानदान में दादा के बाद किसने किया? सर, दादा के बाद मेरे वालिद जो थे वो घोड़े सवार थे। ये घोड़ों का जो काम था ना, जी जी, उसमें मेरे वालिद जो थे वो उस वक्त नेज़ाबाजी करते थे, घोड़े के अच्छे सवार थे। वही बस वो हमारे ब्लड में शामिल हो गया। उसके बाद मुझे शौक़ पड़ गया, मेरे के बाद अब ये अकबर बेटा इसको शौक़ पड़ गया, तो ये सिलसिला चल रहा है अभी। जैसे आपके वालिद जो है माशाल्लाह से अच्छे शासवार थे, नेज़ाबाजी का उन्होंने आगाज़ किया, तो वो टन्योर और आज के टन्योर में आप क्या तब्दीली देख रहे हैं? देखिए, वो दौर जो था ना, वो तो दौर को गुर्बत का दौर था। ज़्यादातर लोग उस वक्त पैसा नहीं था, जी जी जी, तो शौक़ ये तफरी होती थी लोगों की, कोई मेला मंडी, कोई घोड़ों की नेज़ाबाजी होगी, कोई शुगल हो गया। देहातों में वो इस तरह होता था कि लोग तफरी के
तौर पर उसको मनाते थे। बिल्कुल सही। आजकल तो ये सिस्टम हो गया है, ये रुपयों की दौड़ है, बस पैसे हर बंदे के पास हैं और वो को डेरे बना रहा है, को घोड़े इकट्ठे कर रहा है, को क्या कर रहा है, को क्या कर रहा है, बस अपना अपना शौक है हर बंदे का। बिल्कुल सही। तरह की अमीरों की शौक वाली बात नहीं है, अब तो पैसे की बात है। बिल्कुल सही। जिस तरह से आपके वालिद साहब जो है माशाल्लाह से अच्छे शासवार हैं, तो उन्होंने नेज़ाबाजी का आगाज़ किया तो कौन से क्लब से किया था सर, किस क्लब से खुद को रिप्रेजेंट किया? देखिए मेरे उस वक्त, जिस वक्त मेरे वालिद थे, मैं छोटा था बहुत, उस वक्त ये कमेटियाँ लगती थी गुजर खान में। तो उस कमेटी में नेज़ाबाजी का इवेंट होता था। हाँ, जितने भी इलाके के सवार होते थे ना, वो जमा होते थे, वहाँ पर नेज़ाबाजी की जाती थी। ठीक है। हाँ, तो उसके बाद फिर उनके बाद तो फिर शौक मुझे पड़ गया। अब तो अब नेज़ाबाजी जो है हर जगह पे, हर गांव में, हर इलाके में। जी जी बिल्कुल। पहले तो कंजेस्टेड होता था ना। किस तरह से सर आपका गांव डोंगी है और यूनियन काउंसिल आई थिंक 112 है जी। तो इस यूनियन काउंसिल में आपके ख़ानदान, ऑब्वियसली सियासत का आगाज़ बहुत पुराना रहा आपका। जी जी। कौन कौन से तरक्याती काम, कौन कौन से ऐसे काम किए जो आवाम के फैसिलिटेशंस के लिए थे? देखिए जी, हमारे इलाके में जिस वक्त पहला जो दौर था ना, उस वक्त तो फंडिंग बहुत कम होती थी। जी जी। छोटे काम होते थे, बस ये गलियाँ नालियाँ ये वो होते थे। ये हमारे इलाके में ये जो पुल बना हुआ है रेलवे का, ये एक डॉक्टर गुलाम हुसैन MNA था पीपल पार्टी के दौर में। ये सबसे पहले ये पुल बनवाया उन्होंने है और उसके बाद ये इलाका हमारा आबाद हुआ है। सही। हाँ, जो हकीकत है, मतलब जो समझ लें कि एक बीच में जी हाँ रिलेशन बना। उसके बाद फर्क अल्ताफ डिस्ट्रिक्ट के अपने नाज़िम रहे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जिला जिलम के। जी जी। 2 दफ़ा वो नाज़िम रहे। उन्होंने हमारे इलाके की ये सड़क सबसे ज़्यादा जो काम किए जो फर्क अल्ताफ के दौर के हुए। सही। जिस तरह से आपका ख़ानदान सियासी था जो सब, और माशाल्लाह से एक नाम भी और ख़ानदान इस सेंस में भी बड़ा कि समाजत, सकाफत, सियासत, हर चीज़ का आगाज़ आपके ख़ानदान से हुआ। अपनी मदद आपके तहत आप लोगों ने कोई काम किया हो अपने इलाके के लिए, अपनी यूनियन काउंसिल के लिए, स्पेशली अपने गाँव डोंगी के लिए? देखिए जी, अपने मदद आप तो वो फिर वो बात आ जाती है ना कि हम काम कोई भी है करके जताना नहीं चाहते, वरना हमारे गांव का ये कब्रिस्तान जो था इसकी जगह नहीं थी। जी जी। मेरे वालिद साहब की वफ़ात के बाद मैंने ये ऐलान किया कि इसके लिए मैं 5-6 कनाल जगह थी, बड़ी कीमती जगह थी माशाल्लाह। हाँ, मैंने वो मरफ़ा आमा के नाम कर दिए, डोनेट कर दिए। बाकी छोटे मोटे काम जो होते हैं गांव के, ये इन पे आसान नहीं करते हैं ना। हमारी बरादरी है, दोस्त जितने भी हैं बैठे, ये सारे हमारे रिश्तेदार हैं। हाँ, उनका अगर काम कोई करे भी हम तो उन पे आसान तो नहीं कहना जाता ना। बिल्कुल सही। जिस तरह से सर आपका मेहमानाना, आपका दायरा जो है काफ़ी पुराना है। जी जी। ये भी माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत सा आगाज़ आपके दादा ने किया। जी जी। बड़ी बात है कि उन्होंने उस टन्योर में, उस दौर में जब लोगों के पास खाने के लिए भी बहुत कम होता था, इतना खूबसूरत सा मेहमानखाना बनवाया। इसके बाद कितनी हद तक आपने इसको रेनोवेट किया और ये क्या हर खासो आम के लिए? जी हाँ, ये सबसे पहले तो ये था कि ये मेरे दादा जिस वक्त डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर थे, जी जी। उस वक्त उनके पास ज़्यादातर महकमा माल के बंदे आते थे और मेहमान दोस्त आते थे और बाकी भी जो थे ना, थाना क्योंकि पैदल ज़माना था, वो पैदल पुलिस आती थी इलाके में, महकमा माल के बंदे पैदल आते थे और यहाँ पे ठहरते थे। यहाँ पे जो भी उनका नसीब था खाना माना वो उनको मिल जाता था, रात यहाँ बसर करते थे और आगे जहाँ भी मंजिल पे जाना अपने गाना चले जाते थे। बिल्कुल आज तक भी उसी तरह है। अल्लाह का करम ये है कि हम कोशिश करते हैं कोई भी मेहमान आ जाए जो हमारे पास है हम पेश करते हैं। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी मोहम्मद सईद साहब की गुफ्तगू। डोंगी जिस तरह से गाँव है, तहसील सहावा का, ज़िला जिलम में ये वाक़या है और बड़ा खूबसूरत यहाँ के लोगों का रहन सहन है। सबसे बड़ी बात इस ख़ानदान की है कि जिन्होंने सियासत में बड़ा अहम और कलीदी किरदार निभाया है। अब हम आपकी मुलाकात चौधरी मोहम्मद अकबर ख़ान साहब से करवाते हैं जो नेज़ाबाजी का खूबसूरत से आगाज़ किया उन्होंने, और सदात टेंट पैगिंग क्लब के साथ वो हैं जो गुजर खान से है, और दलमी शरीफ वालों का, और उसी के साथ ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं नेज़ाबाजी में उनके उस्ताद कौन हैं। मोहम्मद अकबर ख़ान जो यंग राइडर हैं और रिसेंटली उन्होंने नेज़ाबाजी का आगाज़ किया, आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुना? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। जिस तरह से आपने सदात टेंट पैगिंग क्लब ज्वाइन किया और कैसे आपको नेज़ाबाजी का शौक़ पैदा हुआ
गो कि आपके दादा को ऑटोमेटिकली था, फिर आपके अंकल को भी, लेकिन जब आपने पार्टिसिपेट किया कैसा लगा? असल में स्टार्टिंग में तो मेरे दादा भी करते थे नेज़ाबाजी। उस वक्त तो मैं छोटा था जब वो फोत हो गए थे। उसके बाद जो है वो मेरा शौक़ तो वहाँ पे ही कायम व दायम ही रहा, लेकिन बच्चा था उस वक्त तो पढ़ाई भी कर रहा था। उस वक्त फिर जो हॉर्सेस रखे हुए थे उन्होंने सेल कर दिए थे, क्योंकि टाइम देना या पढ़ाई में जो है वो मेरे ताया अबू हैं, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है इस फील्ड में घोड़ों की। बाकी जो है वो क्रिकेट वगैरह खेलता था, वो भी शौक की वजह से छोड़ दिया मैंने। और मेरे अबू की भी सपोर्ट इसमें काफ़ी है, ख़ास करके ताया अबू मेरी जो वो बहुत इसमें हेल्प करते हैं नेज़ाबाजी में। कोई भी इवेंट हो वहाँ पे जाते हैं। जैसे आपके ताया अबू हैं, इस तरह से चौधरी अब्दुल वहीद साहब जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, या सिर्फ आपकी सपोर्ट की हद तक? जी वो भी करते हैं, वो उनका भी शौक़ है, लेकिन ये ज़्यादा करते हैं। सही। आपका फेवरेट घोड़ा कौन सा है जिस पर आपने नेज़ाबाजी सीखी है, या समझ लें कि मतलब नेज़ाबाजी का आगाज़ जिससे किया, जिसकी वजह से आप फेमस हुए हैं? मैंने जो है वो सबसे पहले घोड़ा मेरे पास है, पिसरे मुकद्दर है जी बराल ब्लड लाइन है उसकी, और बहुत ही अच्छा घोड़ा है, नस्ली घोड़ा है माशाल्लाह। उस पे मैंने स्टार्टिंग की थी, तो उसी पे ही मैंने सीखा है। सही। उस्ताद कौन है, किस तरह से सीखा आपने, और सबसे मुश्किल मरहला कौन सा लगा? मुझे स्टार्टिंग में जो है वो ताया अबू ही जो घोड़ों के बेसिक्स बताते रहते थे, उनमें जो भी होती हैं। उसके बाद जो है राइडिंग स्टार्ट की है मैंने, उनमें मेरी हेल्प की कि जो चौधरी अकरम साहब हैं मोरी खतरील से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने मेरी हेल्प की है उसमें काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद जो है वो मेरी अपनी मेहनत है, मेरा शौक़ था, इस वजह से मैंने जो है वो इस पर अपनी मेहनत की है, और जो है वो नेज़ाबाजी मैंने स्टार्ट की है इस पर। ज़बरदस्त। कितने शहरों में आपको नेज़ाबाजी का मौका मिला, और कौन कौन से इलाके में ज़्यादातर आपने जाके पार्टिसिपेट किए? ऑब्वियसली सादात टेंट पेगिंग क्लब जो है ये काफ़ी बड़ा क्लब है और इसमें काफ़ी टीमें हैं, तो मेरे ख्याल में बाहर जाकर इतना मौका नहीं मिला होगा इवेंट पे। बेसिकली मैं अभी बिगनर हूँ, इतना टाइम मुझे नहीं हुआ, तकरीबन 1 साल ही हुआ है। उसमें मैंने टेंट पैगिंग जो इवेंट्स किए हैं बहुत कम ही किए हैं। मैं यहाँ पे जो प्रैक्टिस वगैरह करता रहता हूँ, अपना ग्राउंड है यहाँ पे ऊपर, वहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह करता रहता हूँ घोड़ों के। और उसके बाद जो है वो इवेंट्स जो हैं मैंने 2-3 किए हैं। एक सादात जो दुलमी शरीफ में जो इवेंट होता है वो मैंने किया है अपने क्लब का, ठीक है। और उसके बाद एक काजिए में हुआ था, वहाँ पे मैंने किया है। माशाल्लाह से ज़बरदस्त। जिस तरह से आपने आगाज़ किया और आप इस फील्ड में भी आ गए, आपके ख़ानदानी मतलब ये सकाफ़त का एक हिस्सा भी था, तो सबसे मुश्किल मरहला मैंने पहले भी पूछा कि कौन सा लगा, जिसमें सीखने के अमल की बात कर रही हूँ। जब बंदा राइड करता है, राइड करना मुश्किल लगा, नेज़ाबाजी मुश्किल लगी, या घोड़े को कंट्रोल करना मुश्किल लगा? बेसिकली ये जो गेम है एक तरफ से मुश्किल भी है, और अगर सीख जाएं तो आसान भी है। मुझे जो है वो स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि उस वक्त बेसिक्स तो मैं जानता था, लेकिन जो घोड़ा मेरे पास है वो थोड़ा सा स्पीडर घोड़ा है, और मतलब कि वो जो बेसिक से स्टार्ट होता है वो उस तरह का नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, उस पर मैंने जो है वो अपना फोकस रखा और मेहनत की, और अभी मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं टेंट पैगिंग करता हूँ, और कोई मसला नहीं आता मुझे। ज़बरदस्त। आपका सेक्शन किस तरह से मुकम्मल होता है? एक तो आप हैं, 3 साथी कौन है सेक्शन में? हमारे जो है वो दुलमी में वहाँ पे जो क्लब्स होते हैं वहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेते हैं, उस हिसाब से जो है वो पूरी टीम होती है उसमें एडजस्टमेंट करते हैं। आपके साथ एडजस्टमेंट करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही। ज़बरदस्त। नेज़ाबाजी को जिस तरह से बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया जा रहा है, तो क्या लगता है आपको कि सुहावा की क्या कंडीशन है? यहाँ ज़्यादातर लोग हॉर्स लवर हैं, या मतलब कम या लिमिटेड नज़र आते हैं आपको? यहाँ पे जो तहसील सुहावा में बहुत कम ही है, इतने ज़्यादा तो नहीं है हॉर्स लवर्स हैं वो। सुहावा में एक हमारे भाई हैं चौधरी जुनैद, उन्होंने रखा हुआ है घोड़ा, उनका शौक़ है। उसके अलावा हमारे इलाके में तो बहुत कम ही हैं जो जिन्होंने घोड़े वगैरह रखे हैं, शौक़ यहाँ पे कम ही है। बिल्कुल सही, बनिस्बत एज कम्पेयर टू अदर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही। जिस तरह से जेलम में नेज़ाबाजी का जब भी आगाज़ हुआ, नेज़ाबाजी के इवेंट्स होते हैं, नदीम हादम साहब जो हैं वो बड़े अच्छे सरप्रस्त की तरह पूरे डिस्ट्रिक्ट को लेकर चल रहे हैं, तो उस पर आप क्या राय देंगे अपनी? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, और
उसमें ज़बरदस्त उनकी जो होती है वहाँ पे काविश होती है। मतलब कुछ SOPs हैं कि टाइम पर आना है, टाइम पर पार्टिसिपेट करना है। जी जी, ऐसा ही है। हाँ। ऐसा ही है, बिल्कुल होना भी ऐसे ही चाहिए, हर इवेंट में होना चाहिए, रूल्स फॉलो करने चाहिए, सबको करने चाहिए, टाइम पे जाना चाहिए, ऑब्वियसली वो इवेंट होता है। और काफ़ी इसमें जो है वो क्वालिटीज़ हैं। हमारा जो घोड़ा है तीसरे मुकद्दर, उसमें एक तो स्पीडर घोड़ा है, नेज़ाबाजी बहुत अच्छी करता है और डांस वगैरह भी बहुत अच्छा करता है इसमें। सही सही जी, घोड़े तो सारे अच्छे होते हैं, इवेंट्स पे जाएं तो ऑब्वियसली साहब ने मेहनत की होती है। बिल्कुल सही, और घोड़े को पूरा तैयार किया जी, बना के जैसा मैंने पहले बोला था कि मैं क्रिकेट का शौकीन था, इस शौक़ की वजह से मैंने इसको छोड़ा है। बहुत अच्छा शौक़ है, इसमें आएँ आप भी जो है वो इसको अपना ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करें। बिल्कुल, इसमें जो है बहुत अच्छा शौक़ है। जी, तो नाज़रीन, ये थी चौधरी मोहम्मद अकबर ख़ान साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। बहुत अच्छे से उन्होंने अपने इवेंट्स पर, अपनी नेज़ाबाजी पर राय दी है। नेज़ाबाजी की फ़ील्ड में उन्होंने कहा है कि नेज़ाबाजी की फ़ील्ड ज्वाइन करें। इसको ज्वाइन करने से ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ों से बंदा जो है गैर अखलाकी हरकत से स्पेशली महफूज रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल बढ़ता हुआ जो है ये जनूबी पंजाब से जिसका आगाज़ हुआ, सरगोदा से आगाज़ हुआ, लेकिन नेज़ाबाजी का ये जो जुनून है ये पंजाब की तमाम डिस्ट्रिक्ट की तरफ फैल चुका है। और इस वक्त नौजवान जो हैं वो बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जिस तरह से इस ख़ानदान की सियासत समाजत ऑटोमेटिकली माशाल्लाह से बड़ी स्पेशल है, इसी तरह से उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से ये नेज़ाबाजी की फ़ील्ड में भी आगे जाएंगे। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।